श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवार के प्रदोष व्रत की कथा। सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय दिन है और सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। और प्रदोष का व्रत, प्रदोष काल का समय भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव प्रदोष काल में पूजा करने से, कथा सुनने से, आरती करने से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। आज है सोमवार का प्रदोष व्रत और आज के इस वीडियो में हम आपको सोमवार के प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो कथा अगर आपको पसंद आती है तो कथा को शेयर अवश्य करिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं सोमवार के प्रदोष व्रत की कथा। एक समय की बात है, सर्व प्राणियों के हित के लिए परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्या श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कली काल में भगवान शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनिवर, श्रेष्ठ कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो? कृपा करके हमें बताइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों और शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय और प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित का भाव रहता है। इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला ये व्रत मैं तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे सुनाया था, जिसे मैं आपको समय पाकर शुभ बेला में सुनाता हूँ। तो प्रेम पूर्वक इसको सुनो। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब मैं आपको सोमवार की त्रयोदशी के व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव और पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातःकाल स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें, फिर स्तुति करें। हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने ये व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा करके ये बताने का कष्ट करें कि ये व्रत किसने किया और क्या फल पाया। तब सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका धीर धरैया नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती
और जो कुछ भिक्षा में प्राप्त होता था उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे रास्ते में एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले आई। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि विदर्भ देश का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह बेचारा मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रय में वह ब्राह्मण कुमारों की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार दोनों खेल रहे थे कि तभी वहाँ उन्हें गंधर्व कन्याओं ने देख लिया और वे गंधर्व कन्या राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता वहीं पर रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उनको राजकुमार पसंद आ गया और कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने सपना दिया और सपने में ये आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दें। इसके फलस्वरूप उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार के साथ करा दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष का व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहाँ पर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, शंकर भगवान वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तभी से सोमवार के प्रदोष व्रत का संसार में महत्व बढ़ गया और तभी से इस लोक में सभी प्राणी भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला प्रदोष का व्रत करने लगे और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने लगे। तो बोलिए भगवान शिव शंकर महादेव की जय। प्राचीन काल में वेद वेदांग में पारंगत एक गृहस्थ ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था वीतमन्यु। उनकी पतिव्रता एवं गुणशील सदाचार युक्त पत्नी थी जिनका नाम आत्रेयी था, जो धर्मशीला के नाम से प्रसिद्ध थीं। उन दंपत्ति के एक पुत्र था जिसका नाम था उपमन्यु। वह ब्राह्मण परिवार बहुत गरीब था, दरिद्रता से इस प्रकार जर्जरित था कि धर्मशीला अपने पुत्र को दूध भी नहीं दे सकती थी। वह बालक दूध के स्वाद से पूरी तरह से अनभिज्ञ था। धर्मशीला उसे चावल का धोवन दूध कहकर पिलाया करती थी। एक दिन ऋषि वीतमन्यु अपने पुत्र के साथ कहीं पर प्रीति भोज में गए। वहाँ उस तपस्वी बालक उपमन्यु ने दूध से बनी हुई खीर का भोजन किया। तब जाके उसे दूध के स्वाद का पता लगा। घर आकर उसने चावल के धोन को पीने से मना कर दिया। दूध पाने के लिए वह जिद पर अड़ गया। अब जिद पर अड़े बालक से उसकी माँ धर्मशीला ने आंसुओं से भरी आंखों से देखते हुए कहा, पुत्र, यदि तुम दूध मांगते हो तो दूध तो क्या, उससे भी अधिक पुष्टिकारक और स्वाद युक्त पेय पीना चाहते हो तो विरूपाक्ष महादेव की सेवा करो। उनकी कृपा से दूध तो क्या, तुम्हें अमृत भी प्राप्त हो सकता है। तब उपमन्यु ने अपनी माँ से पूछा, माता, आप जिन विरूपाक्ष भगवान की सेवा पूजा करने को बोल रही हैं वे कौन हैं? धर्मशीला ने विरूपाक्ष भगवान की कथा कहते हुए अपने पुत्र को बताया कि प्राचीन काल में श्रीदामा नाम से विख्यात एक महान असुर राज था। उसने सारे संसार को अपने अधीन करके लक्ष्मी जी को अपने वश में कर लिया था। उसके यश और प्रताप से तीनों लोक श्रीहीन अर्थात धनहीन हो गए। उसका मन इतना बढ़ गया कि वह भगवान विष्णु के श्रीवत्स को छीन लेने की योजना बनाने लगा। उस महाबलशाली असुर की इस दूषित मनोभावना को जानकर उसे मारने की इच्छा से भगवान विष्णु भगवान शिव के पास गए।
उस समय योग मूर्ति महेश्वर हिमालय की ऊंची चोटी पर योगमग्न थे। तब भगवान विष्णु जगन्नाथ के पास जाकर 1000 वर्ष पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर परम ब्रह्म भगवान की उपासना करते रहे। भगवान विष्णु की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भेंट स्वरूप सुदर्शन चक्र प्रदान किया। उन्होंने सुदर्शन चक्र को देते हुए भगवान विष्णु से कहा, हे देवेश, यह सुदर्शन नाम का श्रेष्ठ आयुध 12 अरों, 6 नाभियों एवं 2 युगों से युक्त, तीव्र गतिशील और समस्त आयुधों का नाश करने वाला है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इसके अरों में देवता, राशियां, ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, शचीपति इंद्र, विश्वदेव, प्रजापति, हनुमान, धन्वंतरी, तप तथा चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के 12 महीने प्रतिष्ठित हैं। विभो, आप इसे लेकर निर्भीक होकर शत्रुओं का संहार करें। शिव जी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रभु, मुझे यह कैसे मालूम होगा कि यह शस्त्र अमोघ है? यदि यह अस्त्र आपको प्रभावित कर सके तो मैं इसे अमोघ और निरंतर गतिशील मानूंगा। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसकी परीक्षा करने के लिए इसका प्रयोग आप पर ही करना चाहता हूँ। तब भगवान शिव ने कहा, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप निश्चिंत होकर इसे मेरे ऊपर चलाइए और इसकी परीक्षा कर लीजिए। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग भगवान शिव पर किया तो अजर अमर शिव जी भी 3 खंडों में कट गए। इन 3 खंडों के नाम विश्वेश, यज्ञेश और यज्ञ याजक हुए। शिव जी को 3 खंडों में कटा देखकर भगवान विष्णु लज्जित हो गए और वे बार बार सदाशिव को प्रणाम करने लगे। भगवान विष्णु की यह दशा देखकर सदाशिव बोले, हे महाबाहो, चक्र की नेमी द्वारा मेरा यह प्राकृत विकार ही काटा गया है। मैं और मेरा स्वभाव तो क्षत नहीं हुआ, ये तो सर्वथा अच्छेद और अदाह है। केशव, आज से मेरा एक अंश हिरण्याक्ष, दूसरा सुवर्णाक्ष और तीसरा विरूपाक्ष के नाम से जाना जाएगा। ये मेरे तीनों अंश आराधना से महान पुण्य प्रदान करने वाले होंगे। विभो, आप उठें और उस असुर का वध कर दें। तब भगवान विष्णु ने उस सुदर्शन से असुर श्रीदामा को युद्ध में परास्त करके मार डाला। ये सुनकर वीतमन्यु के बलवान और तेजस्वी पुत्र उपमन्यु ने भगवान शिव के एक रूप विरूपाक्ष की उपासना करके अपना अभीष्ट फल प्राप्त किया। तो प्रेम से बोलिए भगवान विरूपाक्ष की जय। और आइए अब करते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल
चक्र त्रिशूल धरता, जग हरता जग भरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय।